श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। स्वागत है आज के एक नए उपाय में। आज के वीडियो के माध्यम से आप धन संपदा प्राप्ति के लिए या फिर किसी ने आपके पैसे ले लिए हैं, नहीं दे रहा है, तो घर के मटके के पास एक उपाय किया जाता है। बैसाख महीने में किसी भी तिथि को आप कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। दूसरा उपाय आपका धन प्राप्ति का, अर्थात लक्ष्मी नहीं टिकती है घर पर, उससे संबंधित उपाय को जानेंगे, जो कि सूखे बेले की आहुति करके किया जाएगा। तीसरा उपाय रहेगा आपका कर्जा मुक्ति का। यदि आपके यहाँ कर्जा हो गया तो उस कर्जा मुक्ति के लिए आपको सूखे बेले की ही आहुति देनी है, परंतु स्मरण अलग अलग रहेगा। तो पूरी जानकारी आपको 3 उपायों की इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी, जो कि धन संपदा प्राप्ति, कर्जा मुक्ति का संबंधित है और धन लक्ष्मी स्थिरता प्राप्ति के लिए उपाय करेंगे आप। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दिया करिए, जिससे आपको हमारे द्वारा भेजे गए उपायों की वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए जान लेते हैं हम अपने उपायों की, जो कि इस प्रकार है। पहला उपाय है हमारा धन संपदा प्राप्ति का, जो कि आपको बैसाख के महीने में किसी भी दिन किसी भी तिथि को आप कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, जो आपको दिन उचित लगे और आपका मन कर जाए, उस दिन आप इस उपाय को क्या करेंगे, कैसे करना है, वीडियो को देखकर समझिएगा। सबसे पहले आपको एक सफ़ेद कपड़ा ले लेना है। इस उपाय को करने के लिए स्क्रीन पर आप सफ़ेद कपड़ा देख रहे हैं, उसे आप नाप कर लीजिएगा। 2 बिलान आप हाथ में देखिएगा कि किस प्रकार मैं नाप रही हूँ, ऐसे ही आपको 2 बित्ते का कपड़ा नाप लेना है। थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो चल जाएगा, पर 2 बित्ते पूरे होने चाहिए। सफ़ेद कपड़ा लेंगे आप और उस पर आप टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, अखंडित अर्थात खंडित चावल नहीं लेना है आपको। 108 चावल के दाने लेना है। आप देख लीजिएगा कि उसके टूटा हुआ एक भी दाना नहीं हो। एक कपड़े के ऊपर आप 108 आप चावल के दाने रखेंगे और साथ में एक सफ़ेद पुष्प आप रखेंगे। सफ़ेद पुष्प यदि आपको प्राप्त नहीं होता है तो फिर आप एक चावल का दाना ही रख सकते हैं। तो जो आपने 2 बित्ते का कपड़ा नाप कर लिया है, उसके ऊपर 108 दाने चावल के, एक सफ़ेद पुष्प रख करके उसकी पोटली बना दीजिए। और पोटली बना करके आप घर का जो आपका परिंदा है, रसोई घर में मटका नहीं रखते हैं आप, तो जो भी जल भरने का स्रोत है आपका, जहाँ पर आप जल भर कर रखते हैं, जिसका प्रयोग आप खाने पीना बनाने के लिए करते हैं, उसी मटके के पास आपको इस पोटली को बनाकर रख देना है। अब 3 दिन के लिए, मान लीजिए कि आपने सोमवार को यह पोटली रखी, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन के लिए यह पोटली रखी रहने दीजिए। और चौथे दिन इस पोटली को आप उठाइए। पोटली को उठा लीजिए और साथ में एक दीपक ले लीजिए। दीपक घी का, आप चाहे तो लंबी बाती का भी ले सकते हैं और गोल बाती का भी ले सकते हैं, क्योंकि यह दीपक आपको किसी भी शिवालय में जाना है और शिवालय में पहुंचकर भगवान शंकर के सामने इस दीपक को प्रज्वलित करके रख देना है। और जो आपने पोटली घर के मटके के पास बनाई थी, उसको भी आपको साथ लेकर शिवालय जाना है। और साथ में आप कुछ दान दक्षिणा, पैसे, कपड़े, वस्त्र या फिर और अनाज ले सकते हैं, जो कि आपको ब्राह्मण को दान देना है। तो शिवालय में पहुंच करके आप क्या करेंगे कि इस पोटली को देने से पहले सबसे पहले शंकर भगवान के सामने दीपक प्रज्वलित करेंगे, जो घर से लेकर गए हैं। जलाकर लेके नहीं जाना है, वहाँ से बाती लगाकर आपको शिवालय जाना है और पहुंचकर शिवालय में भगवान शंकर के सामने दीपक प्रज्वलित करके रख दीजिए। उनसे स्मरण कर लीजिए, अपनी धन संपदा प्राप्ति के लिए प्रार्थना करिए। जैसी आपकी भावना हो, जो कामना आप रखते हैं, उस कामना को कर लीजिए। और फिर जो आप पोटली लेकर के गए हैं, इस पोटली को और जो दान दक्षिणा लेके गए हैं, उसे किसी भी मंदिर में बैठे हुए ब्राह्मण को आप दान दे सकते हैं। यदि ब्राह्मण नहीं मिलते हैं, तब फिर आप किसी भी सौभाग्यवान नारी को दे सकते हैं। पात्रवान अर्थात जिसको आप दान दें तो सार्थक हो लगे, या वो उस दान की महत्वता को समझता हो, ऐसे व्यक्ति को, सौभाग्यवती को, नारी को भी आप दान दे सकते हैं। सौभाग्यवती नारी नहीं मिले तब आप कन्या को दान दे सकते हैं। दान दे करके अपनी कामना करके घर वापस आ जाइए। तो फिर यदि आप इस उपाय को बैसाख महीने में किसी दिन भी कर लेते हैं, तो घर में आपके धन संपदा आने लगती है और लक्ष्मी की प्राप्ति आपको होने लगती है। अब इस उपाय को जिसके पास धन संपदा की कमी है, उसकी प्राप्ति के लिए उपाय किया जा सकता है।
या फिर आपने किसी को पैसे दिए हैं और उससे आपको पैसे वापस लेना है, वह व्यक्ति पैसे नहीं दे रहा है, तब आप क्या करेंगे कि इसी उपाय को ऐसे ही करना है। 2 बित्ते का कपड़ा लीजिए, उसमें 108 चावल के दाने रखिए और एक सफ़ेद पुष्प रखिए। 3 दिन के लिए घर के मटके के पास पोटली बनाकर रख दीजिए और चौथे दिन उठा करके दान दक्षिणा और एक दीपक लेकर के शिवालय में जाइए। और जब आप वह दीपक शिवालय में शंकर भगवान के सामने प्रज्वलित करेंगे, जला कर रखेंगे, तो जिस व्यक्ति को आपने पैसा दिया है उसका आप नाम बोलेंगे, स्मरण करेंगे, भगवान से निवेदन प्रार्थना करेंगे कि ये व्यक्ति है और इसने मेरा इतना पैसा लिया है, इतने लाख का, इतने करोड़ का मेरा कर्जा है, ले लिया है उस व्यक्ति के ऊपर, और मेरी यह भावना है, इच्छा है कि मुझे मेरे इतने कम से कम पैसे प्राप्त हो। जो आप पैसे प्राप्त करना चाहते हैं उसकी कामना करके, प्रार्थना करके, दीप प्रज्वलित करते हुए आप यह कामना भगवान शंकर से निवेदन करते हुए, जलाते हुए, करते हुए रखेंगे दीपक को। और दीपक को रख करके बस फिर आप ब्राह्मण को या फिर किसी सौभाग्यवती नारी को या फिर किसी कन्या को इस पोटली को घर के पास से जो ले गए हैं मटके के पास का, उसे और कुछ दान दक्षिणा दान करके आ जाइए। तो आपका जिस व्यक्ति ने पैसा लिया होता है वो आपका पैसा वापस कर देता है और फिर आपके घर में धन संपदा की वृद्धि होने लगती है, आनंद सुख प्राप्त होने लगता है। यह विधान जो है धन संपदा की प्रबलता के लिए बहुत कारगर है, बहुत प्रभावशाली है, जो कि वैशाख महीने पर ही किया जाता है। बस ध्यान रखना है इस विधान को करते समय कि मंदिर में जब आप दीपक जलाएं तो निवेदन करें आपका जितना पैसा चला गया है और आप जितना पैसा चाहते हैं उससे। और जिन्हें धन संपदा प्राप्ति के लिए उपाय कर रहे हैं तो बस वह दीपक जलाते हुए अपनी कामना कर लेंगे कि हमारे घर में यह समस्या है, धन नहीं है, बस उसकी कामना करते हुए प्रज्वलित करेंगे। तो इस प्रकार आप इस उपाय को करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होगा। इस उपाय का वर्णन पूज्य गुरु जी ने श्री वैशाख शिवरात्रि शिव महापुराण कथा श्रवण करवाई थी, जिसमें पूज्य गुरु जी ने इस उपाय का वर्णन किया था अपनी पंचम दिवस की कथा में। तो पूज्य गुरु जी द्वारा वर्णित सर्वश्रेष्ठ धन संपदा वृद्धि एवं आनंद प्राप्ति का यह प्रबल उपाय था जो आप करके देखिएगा। उपाय आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो। चलिए जान लेते हैं हम अपने अगले उपाय को, जो कि इस प्रकार है। कर्जा मुक्ति के लिए मान लीजिए कि आपका कर्जा हो गया है, कितना भी कैसा भी कर्जा हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से संबंधित कर्जा आपने लिया है या किसी को पैसे देना है, तो क्या करना है आपको, ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनकर देखकर समझिएगा। इस उपाय को करने में मूलता नहीं है कि आपको वैशाख महीने में ही करना है। जब भी आपका मन करे, आपको इस उपाय की आवश्यकता लगे, तो इस उपाय को आप किसी भी अष्टमी या नौमी तिथि पर कर्जा मुक्ति के लिए कर सकते हैं। क्या करना है, स्क्रीन पर आप देखेंगे कि आपको बेल का फल दिख रहा है। बेलपत्री पर जो फल लगता है उस फल को आप ले आइए, मिल जाए तो ठीक है, फल नहीं मिलता है तो मार्केट में किसी पंसारी के पास बेलपत्री के फल का जो गूदा होता है उसे सूखा हुआ भी आप ला सकते हैं, मिल जाए तो बेल के गूदे को आप निकाल कर, यदि मिल जाता है कच्चा तो इस प्रकार काट कर आप निकाल लीजिए और निकाल कर उसे सुखा के रख लीजिए। सुखा कर रखा है आपके पास तो उसे इस्तेमाल करिए, नहीं है तो लाकर सुखा लीजिए। 2 दिन में मात्र सूख जाता है, वैशाख के महीने में तो बहुत जल्दी सूखता है। तो सुखा कर आपको क्या करना है कि इसकी आहुति देनी है, 9 बार आपको आहुति देनी है। अब ध्यान दीजिएगा किसका नाम स्मरण करते हुए आपको आहुति देनी है। 9 बार आप कंडे की अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए, कंडा नहीं होता है तो फिर आम की छोटी लकड़ियां रख करके अग्नि प्रज्वलित करिए और 9 बार अग्नि में उमा शंकर भगवान का नाम लेकर, उमा शंकराभ्यो नमः स्वाहा ऐसे करके, या उमा शंकर भगवान नमः स्वाहा ऐसे करके आप आहुति 9 बार देंगे। और आहुति डालने के बाद जो 9वीं आहुति होगी उसमें जब आप अपने कर्जे की मुक्ति का स्मरण करेंगे कि आपका इतना कर्जा है, और आखिरी 9वीं आहुति में बेल को ले लेंगे, बेल का फल जो सुखाया है उसे लेकर और थोड़ी सी तिल उसके साथ रखकर, तिल के साथ जब आप 9वीं आहुति देंगे अपने कर्जा मुक्ति को स्मरण करते हुए और उमा शंकर भगवान का स्मरण करते हैं सफ़ेद तिल डालकर, और फिर आप अग्नि में उस आहुति को डालते हैं तो आपका जितना कर्जा होता है उसका स्मरण कर लेते हैं। तो इस प्रकार इस उपाय को कर लेने से, आहुति डाल देने से आप कर्जे से मुक्त हो जाते हैं, आपका कर्जा निश्चित ही चूकता है।
क्योंकि सूखे बेले की आहुति का हमारे 33 कोटि देवताओं का यज्ञ होता है, उसमें भी पैसे धन प्राप्ति के लिए, कर्जा मुक्ति के लिए सूखे बेले के गूदे की आहुति डाली जाती है, जो कि शास्त्र सम्मत एवं प्रमाणित उपाय है, जिसे पूज्य गुरु जी ने अपनी श्री हनुमान चरित शिव महापुराण कथा जो कि 13 से 19 दिसंबर 2020 में श्रवण करवाई थी, उसमें पंचम दिवस की कथा में इस उपाय का वर्णन किया था। तो उपाय आपको कर्जा मुक्ति के लिए पसंद आया, अच्छा लगा है तो किसी भी शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की अष्टमी या फिर नवमी तिथि के दिन सूखे वेले की 9 बार आहुति आप उमा शंकर भगवान के नाम से डालते हैं तो कर्जा निश्चित ही चूकता है, यह निश्चित है। तो चलिए जान लेते हैं हम अपने अगले उपाय को, जो कि सूखे बेले के गूदे से ही किया जाता है। और ये दोनों उपाय जो कि कर्जा मुक्ति का है और लक्ष्मी यदि आपके घर में नहीं टिकती है, आप वर्ष में कभी भी कर सकते हैं। जिस तिथि का, जिस दिन का वर्णन किया गया है बस उसका स्मरण करिएगा। बैसाख माह होना चाहिए, इसमें मूलता नहीं, परंतु यदि आप बैसाख माह में करते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि सूखे बेले की आहुति तो भगवान शंकर को बहुत प्रिय है और भगवान विष्णु को भी बहुत प्रिय है। तो क्या करेंगे, आपके घर में लक्ष्मी नहीं टिक रही हो तो सूखे बेले के गूदे को अभी आपको बताया है, काट कर निकाला हुआ सुखाया हुआ हो उसे लेकर और फिर आप क्या करिए, अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए और अग्नि प्रज्वलित करके इस सूखे बेले के जो टुकड़े हैं उनको ले करके घी में डुबा लीजिए। कोशिश करिएगा कि आपको गाय का घी प्राप्त हो जाए, तो उसमें ही घी में डुबा करके किसी भी शुक्रवार के दिन, ध्यान दीजिएगा पहले उपाय में दिन की महत्वता नहीं थी, आप किसी भी दिन उसको कर सकते थे, परंतु इस उपाय को आपको केवल और केवल शुक्रवार के दिन ही करना है। पूरे वर्ष में कभी भी किसी भी शुक्रवार को आप करिए, किसी भी माह में करिए। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नाम से आपको 9 बार आहुति डालना है। समय ध्यान दीजिएगा किस समय आप यह आहुति डालेंगे। शाम का जो समय होता है अर्थात प्रदोष काल, सूर्यास्त दिन डूबने से पहले और सूर्य जब अस्त हो रहे हैं और चंद्र जब उदय होते हैं, तो उस बेला को, उस संगम को प्रदोष काल या शाम का समय कहा जाता है। तो शाम के समय में दिन डूबने से पहले आप इस उपाय को धन संपदा प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी नहीं टिकती उसकी धन लक्ष्मी टिकाने के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। 9 बार आहुति भगवान नारायण और लक्ष्मी के नाम से डालते हैं तो आपको निश्चित ही लक्ष्मी टिकती है घर में और धन संपदा की वृद्धि होती है और फिर घर में कभी भी आपके धन संपदा की कमी नहीं होती, बढ़ती चली जाती है। बस ध्यान रखना है, 9 बार आप आहुति डालेंगे और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का नाम स्मरण करते हुए डालते जाएंगे। तो इस उपाय को आप शुक्रवार के दिन करिए, शाम के समय करना है। 2 या 3 शुक्रवार तक आप अपनी लक्ष्मी की प्राप्ति एवं उसकी स्थिरता के लिए उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होता है और आपके घर में धन संपदा के साथ ही लक्ष्मी टिकना प्रारंभ हो जाती है। तो करके देखिएगा। यह उपाय पूज्य गुरु जी ने अपनी श्री शिव महापुराण कथा जो कि 9 से 15 मई 2021 में श्रवण करवाई थी, उसके प्रथम दिवस में लक्ष्मी की स्थिरता के लिए बेलफल के गूदे का वर्णन एवं महत्व बताया था। उसी को सुनकर समझकर आपको सरलतम से सरल विधि में बताने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा, लाभप्रद लगा होगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो और लोगों को पहुँचा दीजिए जिससे और लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए उपाय के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।